fixed and flexible budget, incremental budget, zero based budget, continuous या rolling budget, performance budget. कोई सवाल किसी टर्म के ऊपर? अच्छा, बजटिंग पे क्लास छोटी सी डिस्कशन. ह्यूमन बिहेवियरल या मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स, किसी भी एंगल से इस पे हमें क्वेश्चन आ सकता है. वही 4-5 नंबर का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इसमें आ सकता है. जब बजट बनाया जा रहा है तो यूजुअली, जैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया, एज चार्टर्ड अकाउंटेंट वी मे बी इन अ लीडिंग पोजीशन. आप इस पूरे प्रोसेस को हो सकता है लीड कर रहे हों, टीम को ट्रेन कर रहे हों, टीम को बजटिंग प्रोसेस में गाइड कर रहे हों, और अल्टीमेटली शायद आप बजट कमेटी का हिस्सा भी हों जो कि बजट को रिव्यू करती है, अप्रूव करती है. सो एज अ मैनेजर, एज अ लीडर, यू मस्ट नो कि जब ह्यूमंस आर इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग बजट, देयर मे बी सर्टन इश्यूज विच must be taken care of during the budgeting process. उनमें से सबसे पहला इशू आता है, that is called budgetary slack. Budgetary slack, this is the issue number 1. पहला behavioral issue, budgetary slack. Slack का मतलब होता है सरप्लस. स्लैक का मतलब होता है सरप्लस, और बजटरी स्लैक से मुराद ली जाती है बजट बनाते हुए जो टीम इन्वॉल्व इन द बजटिंग प्रोसेस है, वो कुछ रूम फॉर इनएफिशिएंसी बिल्ड कर लेते हैं अपने, क्यों? बिकॉज दे नो बजट इज देयर टारगेट, दे नो दैट देयर परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड अगेंस्ट दिस टारगेट, सो दे बिल्ड सम स्लैक. फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन टीम के मैनेजर से पूछा जाएगा बजट बनाते हुए कि आपकी प्रोडक्शन में 1 यूनिट बनाने में कितना मटेरियल लगता है, 1 यूनिट बनाने में कितनी लेबर लगती है, काइंडली आप हमें ये आइडिया दीजिए ताकि हम इसके हिसाब से ओवरऑल बजट बनाएं, लेबर की रिक्रूटमेंट का प्लान करें और रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट का प्लान करें. अब प्रोडक्शन मैनेजर को पता है कि मैंने जो क्वांटिटी पर यूनिट बतानी है, जो आवर्स पर यूनिट बताने हैं, वो टारगेट बन जाने हैं, और साल के एंड पे जो एक्चुअल प्रोडक्शन होगी उसके हिसाब से देखा जाएगा भाई कितने घंटे लगने चाहिए, फिर कितने लगे. तो वो चाहेगा थोड़ा सा इनएफिशिएंसी का क्वेश्चन रख ले. शायद मटेरियल बना उसको चाहिए जो आइडली 1 किलो चाहिए, लेकिन शायद वो कहेगा जी 1 किलो 200 ग्राम कर लें, ताकि कल को अगर 1 किलो अचीव कर लिया तो मुझे बोनस मिल जाएगा. कोई इनएफिशिएंसी होगी, कोई नुकसान भी हो गया वर्कर से, तो 1 किलो 200 ग्राम से तो नीचे ही रहेंगे ना, टारगेट से नीचे रहेंगे. दिस इज कॉल्ड बजटरी स्लैक. कुछ सरप्लस कुशन रख लिया जाता है. सिमिलरली लेबर आवर्स में रखा जा सकता है. 2 घंटे की जगह हो सकता है 2 घंटे 10 मिनट लिखवा दे टाइम. सो वी शुड नो कि टीम हु इज इन्वॉल्व इन द बजटिंग प्रोसेस मे ट्राई टू बिल्ड बजटरी स्लैक इन द बजटिंग प्रोसेस. बजटरी स्लैक से मुराद है टारगेट सेटिंग में रूम फॉर इनएफिशिएंसी बिल्ड कर लेना. ये एक ह्यूमन बिहेवियर है. सो वी शुड नो कि बजटिंग प्रोसेस में बजटरी स्लैक में एग्जिस्ट. सेकंड प्रॉब्लम ह्यूमन बिहेवियर का जो बजट सेटिंग में आता है, दिस इज कॉल्ड डिसफंक्शनल बिहेवियर. डिसफंक्शनल बिहेवियर, डिसफंक्शनल बिहेवियर से मुराद ली जाती है कि जो टीम मेंबर जो बजटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, जो मैनेजर्स हैं, दे मे सेट टारगेट्स फॉर themselves which may not be best for the organization.
टीम मैनेजर्स टारगेट सेटिंग जब कर रहे हैं वो अपने लिए कुछ ऐसे टारगेट सेट कर सकते हैं जो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट ना हो। डिसफंक्शनल बिहेवियर, इसकी अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें, हो सकता है हमारी कंपनी में 2 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, और डिपार्टमेंट ए का जो मैनेजर है उसको पता है कि मेरी जो साल के एंड पे जो इंक्रीमेंट लगनी है, जो मेरी साल के एंड पे जो बोनस मुझे मिलना है, वो डिपेंडेंट है मेरा डिपार्टमेंट साल में मुनाफा कितना कमाता है। सो डिपार्टमेंट ए का मैनेजर का फोकस सारा अपने डिपार्टमेंट के प्रॉफिट के ऊपर है। हालांकि कंपनी में तो 2 डिपार्टमेंट चल रहे हैं, कंपनी का फोकस तो कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट पे होता है, लेकिन डिपार्टमेंट बी क्या करता है, वो मुनाफा कमाता है नहीं कमाता, डिपार्टमेंट ए का उससे कोई कंसर्न नहीं है, उसका फोकस है मुझे अपने डिपार्टमेंट का मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, बाकी डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है आई एम नॉट कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कंपनी को अगर एज अ होल देखें तो डिपार्टमेंट ए की जो आउटपुट है वो डिपार्टमेंट बी में जाती है और डिपार्टमेंट बी से फिनिश प्रोडक्ट बन के बिकती है। ये कंपनी का प्रोसेस है और कंपनी का मुनाफा शायद इसी में है कि ए से बी में चीज़ें जाएं और बी से चीज़ फाइनल होकर बिके, कंपनी का ज़्यादा मुनाफा इसी में ही है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट ए का मैनेजर सिर्फ अपना सोचेगा ना, हो सकता है वो अपनी प्रोडक्ट का बाहर कोई गाहक ढूंढ ले। डिपार्टमेंट ए अपनी सेमी फिनिश प्रोडक्ट जो कंपनी बी में ले जाके प्रोसेस करके फिनिश करना चाहती है, फिर बेचना चाहती है, अगर डिपार्टमेंट ए के कंट्रोल में चीज़ दी जाए तो हो सकता है वो डिपार्टमेंट ए का मैनेजर अपनी प्रोडक्ट के लिए बाहर कोई ग्राहक ढूंढ ले और टारगेट सेट कर ले अपने लिए कि भाई मैं एक्स यूनिट बना के बाहर बेचूंगा और उससे मैं वाई मुनाफा कमा के कंपनी को दूंगा, इग्नोरिंग द फैक्ट कि जब डिपार्टमेंट ए अपनी प्रोडक्ट बाहर बेच देगा तो डिपार्टमेंट बी तो फारिग होकर बैठ गया, डिपार्टमेंट बी तो फारिग हो गया। या डिपार्टमेंट बी ने अब काम करना है तो उसको रॉ मटेरियल बाहर से खरीदना पड़ेगा जो उसको महंगा मिलेगा, तो कंपनी का तो नुकसान हो गया ना कि जो डिपार्टमेंट बी को मटेरियल मिलना था ए से वह बाहर से खरीदा जाएगा, महंगा खरीदा जाएगा। सो कंपनी का ओवरऑल शायद ये बेहतर मुफाद इसमें नहीं है कि ए बाहर बेच दे और बी बाहर से खरीदे, लेकिन अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो डिसफंक्शनल बिहेवियर बजटिंग में आएगा। डिसफंक्शनल बिहेवियर की डेफिनेशन क्या है कि मैनेजर्स may set targets which not necessarily be in the best interest of the company। बजटिंग प्रोसेस में टारगेट सेटिंग की जाती है जिन टारगेट्स को टीम ने अचीव करना है और अचीवमेंट पे दे विल बी रिवॉर्डेड विद इंक्रीमेंट्स एंड बोनसेस। सो वो ऐसे टारगेट सेट कर सकते हैं जो कि ज़रूरी नहीं कंपनी के मुफाद में हो। डिसफंक्शनल एक इनकंसिस्टेंसी आ जाती है बिहेवियर में कि एम्प्लॉई एक ऐसे टारगेट को अचीव करने की कोशिश करता है, सेट करने की कोशिश करता है, फिर अचीव करने की कोशिश करता है जो कंपनी के बेहतर मुफाद में नहीं होते। डिसफंक्शनल बिहेवियर। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहां तक? तीसरा जो एंगल आता है बजटिंग में दैट इज बजटिंग स्टाइल। बजटिंग स्टाइल, बजट बनाने के लिए 2 कॉमन स्टाइल हैं जो यूज किए जाते हैं। एक होता है टॉप डाउन जिसको इम्पोज स्टाइल कहते हैं और एक होता है बॉटम अप जिसको पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ बजटिंग कहते हैं। मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूं। टॉप डाउन या इम्पोज स्टाइल ऑफ बजटिंग क्या है? टॉप मैनेजमेंट टारगेट सेट करती है और वह नीचे टीम को कम्युनिकेट कर देती है, इम्पोज कर देती है, भाई ये आपके टारगेट्स हैं, हमने सेट कर दिए हैं, इनको अचीव कीजिए। दिस इज टॉप डाउन अप्रोच जिसको इम्पोज स्टाइल ऑफ बजटिंग भी कहा जाता है। बॉटम अप अप्रोच के नीचे जो टीम काम करने वाली है दे म्यूचुअली डिस्कस एंड एग्री ऑन देयर टारगेट्स। जो टीम है, जो वर्किंग प्रोडक्शन की टीम है, जो सेल्स की टीम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, जो परचेज की टीम है, वो टीम जो है, डिपार्टमेंट जो है, खुद अपने टारगेट सेट करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं और फिर वो बजट की सूरत में प्रपोज करते हैं बजट कमेटी को, लीजिए ये हमारे टारगेट्स हैं, यहाँ जो हम नेक्स्ट ईयर के लिए अचीव करना चाहते हैं।
सो पार्टिसिपेटिव स्टाइल में तमाम टीम पार्टिसिपेट करती है बजट बनाने के प्रोसेस में। इम्पोज्ड स्टाइल में टॉप मैनेजमेंट 2-3 लोग ऊपर के बैठ के बजट बना के कम्युनिकेट कर देते हैं हर मैनेजर को कि भाई ये आपके टारगेट्स, इनको अचीव कीजिए। इन दोनों के कुछ फ़ायदे या नुकसान भी हैं। हमारे पास जैसे एक हेडिंग लिखी हुई है एडवांटेजेस ऑफ पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ बजटिंग। इसका फ़ायदा, जो इसका फ़ायदा है वो यकीनन इसका नुकसान है, और इसी तरह जो इसका नुकसान होगा वो इसका फ़ायदा होगा। तो हमारे पास सिर्फ 2 हेडिंग्स हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फ्रॉम द पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ बजटिंग। इसको रिवर्स कर देंगे तो अब ये डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे। जैसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम। पार्टिसिपेटिव स्टाइल का फ़ायदा क्या है? रिजल्ट्स इन इंक्रीज मोटिवेशन। पार्टिसिपेटिव का फ़ायदा, मोटिवेशन क्यों बढ़ी? कि टीम ने अपने टारगेट्स खुद सेट किए हैं। जब अपने टारगेट्स आप खुद सेट करते हो तो यू आर मोटिवेटेड, ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड टू अचीव देम। हम इसको इम्पोज का डिसएडवांटेज में भी डिस्कस कर सकते हैं कि जब टारगेट इम्पोज किया जाता है दैट मे रिजल्ट इन डीमोटिवेशन ऑफ द टीम। आप एक चीज़ इम्पोज कर दी जाए, इसको हासिल करो, तो यू मे थिंक ये तो अचीवेबल ही नहीं है, ये तो डिफ़िकल्ट टू अचीव है, व्हाई शुड आई ट्राई, ये सोच आती है ज़हन में। सो इसका नुकसान क्या है? डीमोटिवेशन टीम में आएगी। इसका फ़ायदा क्या है? टीम में मोटिवेशन आती है। तो मैंने आपको एक एडवांटेज को दूसरे का डिसएडवांटेज बना के भी दिखा दिया कैसे बनता है। एडवांटेज ऑफ पार्टिसिपेटिव क्या है? बेटर इंफॉर्मेशन इज यूज्ड ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम ऑल टीयर्स। चूंकि हर लेवल का एम्प्लॉई, ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, डिपार्टमेंट हेड सारे इन्वॉल्व हैं पार्टिसिपेटिव स्टाइल बजटिंग में। सो टीम इन्वॉल्व है तो टीम इज डेफिनेटली supposed to have detailed, better, in-depth information of the working of the company. हर लेवल का बंदा अपने लेवल के प्रॉब्लम को, अपने लेवल के इश्यूज को समझता है। सो ज़्यादा इंफॉर्मेशन बजटिंग प्रोसेस में डिस्कस की जाती है और शायद ज़्यादा बेहतर अंदाज में बजट बनाया जाता है, टारगेट सेट किए जाते हैं। और यही हम टॉप डाउन का ड्रॉबैक ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो टॉप मैनेजमेंट मे नॉट बी very well aware of each and every aspect of every department at different tiers, different level. So top down में information ज़रूरी नहीं टॉप मैनेजमेंट के पास सारी information complete हो, information कम भी हो सकती है, तो बजटिंग में वो information सही रिफ्लेक्ट नहीं होगी। Advantage of participative में थर्ड पॉइंट है leads to increase understanding and ownership of the team। जब टीम खुद अपने टारगेट सेट करती है तो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, वो सारी टारगेट्स को और कंपनी के प्रोसेसेस को बेहतर अंदाज में समझ पाती है और ऑनरशिप के साथ उस टारगेट को ओन करके उसको हासिल करने के लिए एफर्ट करती है। जो कि हमने पहला पॉइंट किया था उसी से आप समझिए थोड़ा सा एलैबोरेटिव पॉइंट ये आ जाता है, थर्ड पॉइंट। अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये डिसएडवांटेजेस को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ पार्टिसिपेटिव स्टाइल में भी। Disadvantages of participative style है may result in poor decision making due to low level employees involvement। ये एक ड्रॉबैक है कि टॉप मैनेजमेंट बजटिंग प्रोसेस बजट बना नहीं रही, बजट बना रही है नीचे लेवल की टीम। और जब नीचे लेवल की टीम यंग एम्प्लॉइज इन्वॉल्व होते हैं तो दे मे नॉट हैव दैट विजडम विच मे बी रिक्वायर्ड टू टेक सर्टन डिसीजंस ड्यूरिंग द बजटिंग प्रोसेस। अगर आपको याद हो पर्पसेस ऑफ बजट पढ़ते हुए हमने पढ़ा था डिसीजन मेकिंग, कि हम बजट बनाते हुए ये भी फैसले कर रहे होते हैं कि हमें कौन सी प्रोडक्ट बनानी है, कौन सी नहीं बनानी, कंपनी के बेहतर मुफाद में क्या है, ए बनाएं, बी बनाएं, खुद बनाएं, बाहर से खरीदें। इस तरह के फैसले भी, रिसोर्स एलोकेशन के फैसले करने पड़ते हैं। लेकिन जब लो लेवल मैनेजमेंट एम्प्लॉइज इन्वॉल्व होते हैं बजटिंग प्रोसेस में, देन दे मे नॉट हैव द विजडम टू टेक गुड डिसीजंस। हो सकता है डिसीजंस जो लिए जाएं बजट बनाने में वो इतने अच्छे कंपनी के मुफाद में शायद ना हो, और यही इसका एडवांटेज है। टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, दे हैव द विजडम टू टेक गुड डिसीजंस। एट टाइम रिजल्ट्स इन लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। गोल कॉन्ग्रुएंस क्या होती है जी? अलाइनमेंट ऑफ गोल्स, बिल्कुल ठीक है जी। ये वही बात है जो हमने यहां पे की, डिसफंक्शनल बिहेवियर, कि एम्प्लॉय का गोल कुछ और है, कंपनी का गोल कुछ और है। तो जब आप पार्टिसिपेटिव स्टाइल में जाते हैं, लो लेवल मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करते हैं बजटिंग प्रोसेस में, दे मे नॉट हैव एन आई और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज गोल, दे जस्ट फोकस ऑन देयर ओन डिपार्टमेंटल और इंडिविजुअल गोल्स। तो गोल कॉन्ग्रुएंस का इशू आ जाता है। कंपनी के गोल जो हैं
वो अचीव नहीं हो पाते, टीम एम्प्लॉई एफर्ट्स अपने पर्सनल या डिपार्टमेंटल गोल्स पे करती है। सीनियर मैनेजमेंट मे नॉट बी एबल टू गिव अप कंट्रोल। पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ बजटिंग में एक ड्रॉबैक इसका आप कह सकते हैं कि टॉप मैनेजमेंट के लिए ये चीज़ को डेलीगेट करना एम्प्लॉइज़ को मुश्किल होता है। हो सकता है ये कंट्रोल को लूज़ करना कि हम अपनी अथॉरिटीज़ को डेलीगेट कर दें टीम को, ये टॉप मैनेजमेंट के लिए बात का मुश्किल होता है, विच मेक्स पार्टिसिपेटिव बजटिंग डिफ़िकल्ट। उनको कंट्रोल पूरा नहीं दिया जाता, एम्प्लॉइज़ को फुल अथॉरिटी नहीं दी जाती बजट बनाने के लिए, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करने में थोड़े रिलक्टेंट होते हैं। तो जब अथॉरिटी नहीं देगी तो इसका ड्रॉबैक ये आ जाता है कि जब अथॉरिटी नहीं है तो बजट भी बेहतर अंदाज में नहीं बन पाता। जी, बिहेवियरल एस्पेक्ट, मोटिवेशनल एस्पेक्ट या ह्यूमन एस्पेक्ट्स इन बजटिंग, इस एंगल से 2-4 नंबर का हमें नोट आ सकता है, या हमें बजटरी स्टाइल पे 2-3 नंबर का नोट आ सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट बजटरी स्टाइल इन प्रैक्टिस? डिस्कस, तो डिस्कस में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के एंगल से आपको लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये नोट लिखा हुआ है, दिस नोट नंबर 3 जो है बजटरी स्टाइल का, दिस इज गुड इनफ 3 to 4 मार्क्स आंसर। डिस्कस डिफरेंट बजटरी स्टाइल्स इन प्रैक्टिस, तो ये गुड आंसर है एक 3 से 4 नंबर के सवाल का। डिस्कस डिफरेंट बजटरी स्टाइल इन प्रैक्टिस। एक होता है आइडेंटिफाई डिफरेंट बजटरी स्टाइल, तो वो शायद 2 नंबर का सवाल आएगा। आइडेंटिफाई में आपने लिख देना इम्पोज किया है और पार्टिसिपेटिव क्या है, लेकिन डिस्कस आएगा तो नीचे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की 2 हेडिंग और ऐड हो जाएंगी। 4 नंबर का सवाल होगा डिस्कशन पे, और आइडेंटिफाई पे या एक्सप्लेन पे, ब्रीफली डिस्क्राइब पे आपको 2 नंबर का सवाल शायद मिलेगा।